हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्लास 8 का टॉपिक है। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, कैसे होता है, पावर्स, उनके रूल्स, सब कुछ जानेंगे। पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट होते क्या है। एक्सपोनेंट वो चीज़ होती है जो अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा होगा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब वो नंबर जो अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार। तो हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। ये जो पावर है, ये जो 3 है, इसका मतलब क्या कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे अगर मैं लिखूँ 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो कौन सा नंबर है जो रिपीट हुआ है, 5। कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर आप देखेंगे 6 बार रिपीट हुआ है, तो 5 की पावर 6 हो गई। क्लियर। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला रूल आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। इस रूल में क्या होता है, जब आपकी पावर्स, वो बेस, इसे हम बोलते हैं बेस, जो नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको ए, वो क्या है, बेस। जब आपका बेस सेम हो और पावर आपकी डिफरेंट हो, तब क्या होगा, पावर जो होंगी ऐड हो जाएंगी। तो याद रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड। ठीक है। अगला रूल है आपका डिवीजन रूल। जब आपका बेस सेम होगा, बेस मतलब ए जब आपका सेम होगा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस आपकी। ये हमने यहाँ माइनस कर दिया है। ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको एक एक करके सारे रूल समझाती हूँ। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट रूल क्या था, मल्टीप्लिकेशन रूल था। उसमें मैंने कहा था आपको बेस। बेस मतलब क्या, सपोज करिए ये जैसे है 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है। अब जो 5 है वो आपका क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है। और कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, ये क्या कहलाएगी आपकी पावर। क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगर बेस मेरा ए है, दोनों नंबर में मल्टीप्लाई में बेस मेरा ए है, बट पावर मेरी डिफरेंट है। पावर क्या है, एक्स एक की और एक की वाई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है। ये रहा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने आपको दिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, बेस सेम है आपका, तो उसको सेम रखिए। बस क्या करेंगे, पावर जो है मेरी 3 + 2 कर दीजिए। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको दिया 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5। क्लियर। तो क्या देखोगे, सबसे पहले कि मेरे दोनों नंबर जो बेस में बिल्कुल सेम है और बीच में साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस। प्लस कर दीजिए, 5 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 7। तो पावर कितनी हो गई, 7। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनको ध्यान से देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के इन्हीं पे होते हैं, इसलिए मैं रूल ध्यान से समझा रही हूँ आपको। सेकेंड रूल है डिवीजन रूल। डिवीजन मतलब डिवाइड, डिवीजन को हम डिवाइड भी बोलते हैं। ठीक है। व्हेन द बेस इज सेम, जब बेस सेम होगा मेरा और डिवाइड का साइन होगा आपके पास में, देन वी सब्ट्रैक्ट अ पावर। मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारे पास नीचे दिया हुआ है, जब ए की पावर एक्स है और ए की पावर वाई है, जब देखिए बेस सेम है, ए और ए सेम है, बस क्या डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है आपकी। तो क्या किया मैंने, पावर्स को माइनस कर दिया है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 5 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 5 बेस सेम है, बेस सेम रखिए, 3 - 2 करिए, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1। क्लियर। एक और देखिए, अगर आपके पास 2 की पावर 5 है और डिवाइड है, डिवाइड आपके पास इस फॉर्म में भी आता है और इस फॉर्म में भी आता है, तो मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। 2 है तो क्या करोगे, धीरे देखना है कि डिवाइड है, बेस सेम है, तो मैं क्या करूंगी, पावर माइनस कर दूंगी। 2 लिखिए, बेस सेम, पावर को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 3। क्लियर। थर्ड रूल लिखते हैं, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर माने कोई मेरा बेस है, उसके पास ऑलरेडी एक पावर है, पर उसके पास एक और पावर आ जाए उसके, तो कैसे होगा, व्हेन अ पावर इज रेज टू अनदर पावर वी मल्टीप्लाई द पावर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, बट है नहीं। जैसे आप देखिए, एक नंबर है आपके पास 6 की पावर 2। ठीक है, ये 6 की पावर 2 है, फिर एक और पावर अगर बाहर आ जाए 5, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर, आपको जो ये नंबर है
2 एंड 5 जो पावर में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 10। ये कहना चाहता है जब पावर की पावर हो तो उसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। एक और देखिए, अगर आपके पास 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर मिल जा रही है मुझे 5, तो क्या करेंगे 3 की पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को पावर्स को, आंसर आ जाएगा आपका 10। क्लियर। नेक्स्ट सारे ध्यान से देखिए, फॉर्मूले आसानी हो जाएगी आपके लिए। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, अब देखते हैं जब पावर ऑफ प्रोडक्ट में द पावर अप्लाइज टू ईच फैक्टर। अब आप एक चीज समझिए, अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे मैं बोलूं जैसे एक चीज देते हैं हम आपको दी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दिया मैंने, और जो पावर मैंने आपको दी है वो दी है 3, तो इसका मतलब क्या है, पहले समझिए ब्रैकेट का मतलब क्या है। अगर ये जो ब्रैकेट जो मैंने बनाए हैं इनका मतलब क्या होता है होल, जो इसके अंदर नंबर होंगे मेरे उन सब की पावर क्या होगी 3, तो इसे बोल देंगे होल। होल की पावर कितनी है, होल माने जो नंबर है मेरे अंदर ब्रैकेट के उसकी पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दोनों की पावर ही 3 है तो 2 की पावर भी 3 मानी जाएगी और 3 की पावर भी 3 मानी जाएगी। इसका मतलब ये है। एक और देखिए, बाई चांस आपको ये मिल जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 8, तो क्या देखेंगे ब्रैकेट होल कहा है, मतलब होल मतलब ये ब्रैकेट 5 का भी है और 7 का भी है इस ब्रैकेट के अंदर, और पावर जो मेरी है 8 वो इन दोनों नंबर्स की जो ब्रैकेट के अंदर है, तो जो पावर होगी 8 वो 5 की भी है और जो 7 की भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सिंप्लीफाई में काम आता है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट में हम सिंप्लीफिकेशन में यही अप्लाई करते हैं। करेंगे क्वेश्चन तब पता चलेगा आपको अच्छे से। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास पावर ऑफ फ्रैक्शन। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो उसकी पावर, सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमने इससे पहले सीखा था, अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, सपोज करिए आपके पास है 6 और 5 फ्रैक्शन में है, इसकी पावर में अगर 2 दे दूं आपको, तो सेम कॉन्सेप्ट देखिए 6 और 2 ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसकी पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब 6 की पावर भी 2 हो गई और 5 की पावर भी 2 हो गई। आपकी होल की पावर है वो, सिंगल की नहीं है। अगर ऐसे दिया हो 6 की पावर 2 और 5, तब आप करेंगे कि 6 की पावर 2 है और 5 की पावर कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें कैसे दिया है, फिर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा उसकी पावर मिल जाएगी हमें। ठीक है, जैसे ये नंबर जो था 6 ब्रैकेट के अंदर था और पावर थी तो हमने लिख दी, इसके अंदर कोई नहीं पावर थी 5 के अंदर तो हमने 5 को 5 लिखा। इसके अंदर क्या है, पूरा नंबर ब्रैकेट के अंदर है 6/5, तो इसकी पावर क्या कर दी मैंने 2 कर दी। क्लियर, डिफरेंस में आया। होल में बस याद क्या रखना है, ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होगी वो अंदर वाले नंबर की ही पावर होगी, चाहे 3 नंबर मिले हमें या 4 नंबर मिले, पावर सबकी सेम ही रहेगी फिर। क्लियर। अगला है सिक्स्थ, जीरो एक्सपोनेंट। अगर कोई नंबर है उसकी पावर अगर 0 दिखती है आपको तो सीधे सीधे उसको 1 कर दीजिए। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 है उसकी पावर 0 है तो उसे मैं क्या करूंगी 1। 0 नहीं करना है, वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर एक की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा 1, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। कहीं पे 6 की पावर 0 दिखे तो सीधे 1 करिए उसको, आंख बंद करके 1 कर दीजिए उसको। ठीक है। सेवेंथ क्या कहता है रूल हमारा, नेगेटिव एक्सपोनेंट। पहली बात करिए, हमने रैशनलाइजेशन जब रैशनल नंबर्स जब किया था उसमें मैंने एक चीज मतलब बताई थी बच्चों को, मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं उनको बताया था कि कभी भी रैशनल नंबर्स में पावर नेगेटिव नहीं होती है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक्सपोनेंट्स में भी कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती है। अगर कहीं पे आपको दिख रहा है जैसे 6 की पावर -2, तो क्या करेंगे, बस सीधे सीधे क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देंगे आप और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा जैसे 8/2 की पावर -3, तो क्या करना है आपको, सिर्फ 2/8 रेसिप्रोकल कीजिए और पावर आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर, रेसिप्रोकल करना है, सिंपल याद करना है कि टेक रेसिप्रोकल। 8th है हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है हमारे पास, जब जैसे आपके पास कोई चीज है, एक मैं आपको बताती हूं, अगर 2 की पावर हाफ है तो हाफ का मतलब क्या होता है आपका, जो भी चीज है आपकी ये y की फॉर्म में
जो y की फॉर्म में चीज़ है वो आपकी क्या बन जाती है, रूट में, और जो x की जगह पे चीज़ मिलती है वो हमारी पावर बन जाती है। फिर से देखिए, अगर मैंने कोई नंबर दिया आपको 8 की पावर 2/3, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, रूट में ये x मानिए, ये y मानिए, जो y होगा आपका वो रूट में आ जाएगा, इधर लिख दोगे, और जो 8 है उसकी पावर आप 2 कर दोगे। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं मैंने, हम उनको सॉल्व करते हैं, उससे हमें और क्लियर होगा हमने क्या सीखा है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसमें लिखा हुआ है 5 की पावर 7 एंड 5 की पावर 2, बीच में क्या है साइन है, डिवाइड। हमने डिवाइड का रूल क्या सीखा था, अगर मैं अभी आपको याद नहीं होगा पर धीरे धीरे याद हो जाएगा। डिवाइड का रूल क्या था, अगर मेरा बेस सेम हो और नीचे डिवाइड हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है मेरी, माइनस। तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर, माइनस 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये मेरा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई बोल रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटू 5, इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 3125। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 की पावर 2 होल की पावर 4। हमने एक चीज सीखा है, जब होल की पावर होल हो, जब पावर की पावर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर x a की पावर x है और उसकी भी पावर क्या है, y, तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय x इंटू वाई। तो सेम हम यहाँ कर देंगे, 3, ये जो ऊपर पावर दिख रही है इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8। सेम इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। मैंने क्या सिखाया, जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है उसकी पावर होगी ही होगी, वो पावर सबकी होगी जो ब्रैकेट के बाहर लगी होगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर भी 3 है मेरी और 3 की पावर भी 3 है। अब मैं को सिंप्लीफाई कर लूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, ये हो जाएगा आपका 27। अब इसका हम आंसर लिख देते हैं, आंसर आया हमारा 216। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4/7 की पावर कितनी है, 4, होल की पावर 4 है। तो क्या सिखाया आपको, जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर होगा उसकी ही वो पावर होगी। तो इसका मतलब 4 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 4 और 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 16/49। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कीजिए, लोएस्ट टर्म में लेके आइए, नहीं हो रहा तो यहीं पे हम इसको एंड कर देंगे। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर 0 और 2 की पावर -3। क्या सिखाया था आपको, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो क्या बन जाएगा, 1। तो इसको मैं 1 कर दूं, सीधे सीधे आंख बंद कीजिए, 1 कर दीजिए इसको। क्या सिखाया है, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती तो क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करते हैं। इसका क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल हो गया। अब सीधे सीधे सिर्फ पावर्स को ओपन करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1 + 1/8। अब क्या बन गया, हम इसका बोलेंगे क्या नाम है, एलसीएम। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 8, 8 + 1 = 9/8। मेरा आंसर आ गया। लोएस्ट टर्म में नहीं आ रहा तो मैं आंसर यही लिख दूंगी अपना। क्लियर। प्लीज ये सारे फॉर्मूले जो हैं इनको याद रखिए, कोई डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नोट्स के लिए कमेंट कीजिए, नोट्स मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।